आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपने धंधे को स्केल कर सकते हो। 100 करोड़ 500 करोड़ की कंपनी बना सकते हो, जहां पे आप आराम से इजीली 50 करोड़ 100 करोड़ के प्रॉफिट को हिट कर सकते हो। काफी सारे लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट करा था कि सर जो ये कंपनी के सीईओज होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, जो 1000 500 1500 करोड़ का बिजनेस करते हैं, वो ट्रैवल भी कर पाते हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहा है, बंदा बर्नआउट भी नहीं हो रहा है, फिट भी पूरा है और पैसे भी बना रहा है, तो ये सब पॉसिबल कैसे हो पाता है। देखो आज की वीडियो के अंदर प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको बताऊंगा। क्या ये टॉप सीईओज करते हैं जो अपने कंपनी को प्रॉफिटेबल करते हैं, बूटस्ट्रैप बिजनेस चलाते हैं और फिर भी उसके बाद ये टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए, फिटनेस के लिए, हर चीज के लिए। अब देखो जो बड़ी कंपनी का सीईओ होता है ना, वो अपने पहले टाइम को ब्लॉक करता है। अगर कोई उसके पास आ रहा है तो वो रैंडमली रिएक्ट नहीं करेगा, वो रिस्पॉन्ड करेगा विद प्रॉपर रिस्पॉन्स, क्योंकि उनका माइंडसेट बहुत क्लियर होता है कि कब क्या किसको क्या रिस्पॉन्स देना है और कैसे देना है। अब जितने भी बड़ी कंपनी के सीईओ से मैं मिला हूँ आज तक, उनमें से 90% लोग सुबह 5 से 6 बजे के बीच में उठते हैं। देखो ये जितने भी सीईओज होते हैं ना, या बड़ी कंपनी का फाउंडर है, ये अपने रात के टाइम को मैनेज करते हैं कि हम रात को जल्दी 8-9 बजे तक सो पाएं। कुछ लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं, कोडर्स होते हैं, तो वो रात को लेट सोते हैं। बाकी 90% मिलियनर्स रात को 9 बजे 8 बजे सो जाते हैं और ये लोग सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं, ताकि ये लोग 1 घंटा वर्कआउट कर पाएँ, फिटनेस पे ध्यान दे पाएँ, योगा कर पाएँ, मेडिटेशन कर पाएँ। उसके बाद बहुत हाई रिच प्रोटीन डाइट ये लोग लेते हैं। प्रोटीन से क्या होता है, पूरा दिन आपके बॉडी को एनर्जी मिलती रहती है। फिर उसके बाद ये हायरिंग के ऊपर फोकस करते हैं। देखो इनको पता है कि हमें 500 करोड़ की कंपनी चलानी है, हमें बर्नआउट भी नहीं होना है, तो ये राइट टीम को लाते हैं, उनको डेलीगेशन देते हैं, प्लस उसके बाद स्ट्रॉन्ग सिस्टम इंप्लीमेंट कर देते हैं कंपनी के अंदर। छोटे डिसीजन ये खुद नहीं लेते, बड़े डिसीजन ही लेते हैं, जहां से कंपनी को 1-10 करोड़ 20 करोड़ प्रॉफिट का नुकसान या फायदा हो सकता है, तो वो डिसीजन ही अपने हाथ में रखते हैं। बाकी डेली रूटीन के छोटे डिसीजन टीम के ऊपर छोड़ देते हैं। एक बहुत अच्छा कोट है, डोंट स्केल द बिल्डिंग अंटिल यू हैव स्केल द लीडरशिप, यू डोंट नीड टू डिले ग्रोथ, यू जस्ट नीड टू स्टेबलाइज द लीडरशिप पाइपलाइन फर्स्ट। मतलब आप ये सोच रहे हो ना कि मुझे बड़ी बिल्डिंग बनानी है, बड़ा ऑफिस बनाना है, बड़ा स्क्वायर फीट एरिया लेना है, बड़े ऑफिस की प्लानिंग बाद में करना, पहले अपने लीडरशिप को स्केल करो। छोटे ऑफिस में हो तो देखो कि हमारे लीडरशिप तैयार है बड़े ऑफिस में जाने के लिए, बड़ी टीम को हैंडल करने के लिए नहीं है, तो छोटे ऑफिस के अंदर धमाधम हायरिंग के एड्स चलाओ और लोगों को बुलाओ, इंटरव्यू लो, उनसे बात करो, उनके कल्चर को समझो, उनके माइंडसेट को समझो कि यार बड़ी टीम को संभाल पाएगा नहीं संभाल पाएगा। ऑफिस बाद में स्केल अप करना, पहले लीडरशिप को स्केल अप करो। अब देखो जितने भी बड़ी कंपनीज के सीईओज होते हैं वो क्या करते हैं, एसओपीज KPI KRA सिस्टम बनाते हैं। जैसे मुकेश अंबानी जी है, तो वो हर वर्टिकल की अलग एक आदमी का प्रेसिडेंट रखेंगे, सीईओ रखेंगे। अगर उनको पता है कि यार मुझे 5,000 करोड़ का धंधा चलाना है, तो 50 ऐसे लोग होंगे जो उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। वो बॉटम लेग डिसीजन मेकिंग में नहीं अटकते हैं कि भैया मैं नीचे के छोटे मोटे डिसीजन लेता रहूं डे टू डे बेसिस, वो नहीं। 50 लोगों को चलाना कैसे है जिससे 5,000 करोड़ का धंधा चले, उसके ऊपर वो फोकस करते हैं। उनका एक मंत्र होता है, डेलीगेट एवरीथिंग एक्सपेक्ट विजन। मतलब सब कुछ डेलीगेट कर दो, विजन मत छोड़ो। विजन वो अपने हाथ में रखते हैं कि हमें 500 करोड़ का गल्ला करना और 100 करोड़ का प्रॉफिट निकालना है, वो उनका माइंडसेट क्लियर रहता है। देखिए डेलीगेशन क्या होता है, मैं आपको एक चीज समझाऊं। अगर आप छोटी मोटी चीजें खुद देख रहे हो ना, ईमेल हो गया, क्लाइंट्स के कॉल हो गए, उनको रिस्पॉन्ड करना हो गया, डॉक्यूमेंट्स भेजना हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट ने कितना रेवेन्यू करा, कितना प्रॉफिट है, उसमें से कितना पैसा आना बचा है, ग्रोथ, कैश, प्रॉफिट, इन सब का हिसाब आप खुद बैठ के बना रहे हो, तो आप सीईओ नहीं हो, आप हो चीफ एवरीथिंग ऑफिसर। मतलब एवरीथिंग आप ही देख रहे हो, ईमेल से लेके सेल से देखे हर चीज आप देख रहे हो। फिर क्या होता है, बर्नआउट हो जाते हो, फिर आपको लगता है एक टाइम बड़ा धंधा कौन बनाए, परेशानी पालो, हेडक पालो, तो आप छोटे धंधे के ऊपर सेटल हो जाते हो। एक और आपको एग्जांपल दो मुकेश अंबानी जी का, तो वो कैसे बड़ा धंधा बनाते हैं। देखो जैसे रिलायंस है, अब अगर जियो का जो सीईओ आएगा वो अलग आएगा, रिटेल का सीईओ अलग आएगा। जियो के सीईओ को टारगेट मिल जाएगा 10 लाख करोड़ की कंपनी चलानी है, रिटेल के सीईओ को टारगेट मिल गया तो 10-12 लाख करोड़ की कंपनी चलानी है। वो क्या देखेंगे मुकेश अंबानी जी, एक्सपेंशन, मैक्रो विजन, कि यार बाहर से फंडिंग लानी 50,000 करोड़ की, तो कहाँ से लेकर आनी, कहाँ से 2 लाख रुपए करोड़ आएंगे, या कौन से नए बड़े प्रोडक्ट्स लाइन को हमें ऐड करना है, कौन सा एक नया वर्टिकल नया लॉन्च कर देना रिटेल में या जियो के अंदर। वो सारे डिसीजन वो खुद लेते हैं कि फंडिंग कहाँ से लानी, पैसा कहाँ से लाना है, बड़े कंपनी के लीडर को किसको पकड़ना है, उसका इंटरव्यू कैसे लेना है, या किस आदमी को पकड़ के इस पोजीशन पर लगा देना जहाँ से कंपनी के टर्नओवर प्रॉफिट्स बढ़ जाए। तो वो स्ट्रक्चर बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं, छोटे मोटे डिसीजन टीम के ऊपर छोड़ देते हैं। आपने अमेजॉन कंपनी के बारे में सुना होगा। अब जेफ बेजोस कभी इंडिया आता है कि बार बार कि भैया देखने की मेरा सप्लाई सही चल रहा है, मेरा डिलीवरी बॉय सही कर रहा है नहीं कर रहा है, फिर भी आपको अमेजॉन से घर बैठे बैठे सामान मिल जाता है ना टाइम के ऊपर, कहीं प्रॉब्लम नहीं आती है, ना सेलर को दिक्कत है ना बायर को दिक्कत है। क्यों? उन्होंने अपने स्ट्रक्चर तैयार करे, लीडरशिप की पाइपलाइन तैयार करी है, इम्पैक्ट रिपोर्ट देखते हो। अब देखो जेफ बेजोस क्या देखता है महीने के एंड में, हफ्ते के एंड में रिपोर्ट्स,
कि भैया मेरे कंपनी ने प्रॉफिट कितना करा, नया कस्टमर कितना आया, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितनी है, कस्टमर कितना छोड़ के गया, एक कस्टमर वापस बाय कितना कर रहा है, और कंपनी का मार्केट वैल्यू कितना बढ़ रहा है मार्केट के अंदर। कस्टमर अगर ऐड हो रहे हैं, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा है, मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, जय बिजॉस माइक्रो चीज़ों में नहीं घुसेगा। जब नहीं होता है तो वो फिर लीडर्स की मीटिंग बुलाता है, उनसे 1 बाय 1 डिस्कस करता है, बात करता है, पूछता है कि नंबर्स कहाँ है, वेयर आर द नंबर्स। तो ये सारे बड़े लीडर्स नंबर्स पूछते हैं कि कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन बढ़ रहा है, घट रहा है, कितना कस्टमर आ रहा है, सेटिस्फेक्शन स्कोर के, कि डेटा इनके हाथ में आता है, तो उससे ये चेक कर पाते हैं कि कहाँ सही चल रहा है, कहाँ खराब चल रहा है। अब देखो, अगर आपको सेल्स करवानी है, रेवेन्यू हिट करवाना है ना, तो हर डिपार्टमेंट का KPI रोल SOP सेट करो। जैसे सेल्स हेड है, उसको टारगेट दे दिया मंथली आपने 10 करोड़ का कि मुझे इतनी सेल चाहिए। अब 10 करोड़ का टारगेट है, 50 लाख का आपका एक क्लाइंट है, तो मतलब उसको अराउंड मान के चला 20 क्लाइंट महीने के चाहिए, 20 लाख इंटू 50 क्लाइंट, तब जाके 10 करोड़ का आपका टारगेट हिट होगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि सेल हेड आपका मंथली टारगेट हिट कर रहा है, नहीं कर रहा। 20 क्लाइंट का टारगेट था, ऐसा नहीं 15 क्लाइंट ही लेके आ रहा है, 15 क्लाइंट ला रहा है, तो उसको लीड कितनी मिल रही है, लीड का इशू तो नहीं है, प्रोडक्ट का कंपटीशन तो नहीं आ गया मार्केट के अंदर। तो ये सब चीज़ आपको ऑडिट करनी पड़ेंगी। फिर सेल जो हेड है ना, उसको KPI देना पड़ेगा कि भाई तू महीने के एंड में, हफ्ते के एंड में जब ईमेल करे ना, तो ग्रीन कर देना अगर तेरा 10 करोड़ का टारगेट हिट हो गया महीने के एंड में, नहीं हो रहा तो उसको रेड मार्क करके मेरे ईमेल पे डालना। फिर SOP बनाओ, पहले SOP क्लाइंट कैसे क्लोज करना है, फिर रिस्पॉन्ड कैसे करना है लीगल क्वारीज का, या HR ऑनबोर्डिंग कैसे। देखो मेरी कंपनी के अंदर क्या होता है, कुछ भी चीज़ में प्रॉब्लम आती है, मैं SOP बना के एक डॉक्यूमेंट बना रखा है, उसमें सेट कर देता हूँ। अब वो वैसे ही फॉलो होना चाहिए, उसके अलावा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा होगा तो पेनल्टी मार्क करूंगा, और उसके अकॉर्डिंग करोगे तो मैं इंसेंटिव दूंगा। तो डॉक्यूमेंट कराओ हर प्रोसेस को, हर चीज को। ऐसा CEO आपको टास्क को डेलीगेट करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं। मतलब आपने किसी काम को दे दिया, अब एक आदमी को उसको आउटपुट बता दो, उसको डेलीगेट कर दो, हर चीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह सब कुछ दे दो, बट उसको एक चीज़ समझा देना कि भाई अब तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये चेक करना कि तू रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपना काम कर रहा है नहीं कर रहा। आपका सिस्टम स्केलेबल तब बनेगा जब उसको लोग काम करेंगे। आपको सिस्टम बनाना है, ना कि सिस्टम में जाके बैठ जाना है। तो सिस्टम बनाओ, लीडर्स बनाओ, और उनको रन करने दो। यू जस्ट वॉच कि ये लोग कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ इनको दिक्कत आ रही है। अगर आप डे टू डे प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहोगे तो ग्रोथ नहीं आएगी। कोई आपने टीम का स्ट्रक्चर नहीं बनाया, प्रोसेस नहीं बनाया, विजन नहीं बनाया, प्रॉफिटेबिलिटी की गैप छोड़ दी, तो धंधा बर्बाद हो जाएगा। आपने अच्छे लोग नहीं पकड़े जो हार्ड वर्किंग है और ग्रोथ ओरिएंटेड है, तो आपका धंधा कभी आगे नहीं बढ़ सकता। देखो मैं एक चीज़ मानता हूँ कि अगर मैं जंक फूड खा रहा हूँ, मेरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ और ऑपरेशंस में घुसा हुआ हूँ, तो मेरे को हर हफ्ते 10 लाख का नुकसान हो रहा है। मैं ऐसे माइंडसेट को बना के चलता हूँ, तो मैं 3 चीज़ें कभी करता ही नहीं हूँ ना। जंक फूड अवॉइड करता हूँ, उसके बाद टाइम पे सोना, खाना पीना, एक्सरसाइज करना, और तीसरी चीज़ ऑपरेशन में घुस के नहीं बैठ जाना कि 100 रुपये कहाँ गए, 50 रुपये कहाँ गए। मतलब छोटी मोटी चीज़ें होती है ना कि इस ईमेल का ये नहीं गया, वो नहीं गया, मैं टीम के ऊपर छोड़ता हूँ, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डालता हूँ। वो बहुत ज़रूरी होती है। मैं सोचता हूँ जितना मैं इनमें घुसूंगा मेरा पैसा बर्बाद होगा। तो आप भी अपने माइंड के अंदर डाल लो। और देखो अगर आपको बड़ा धंधा बनाना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा कि बिना बर्नआउट हुए कैसे लोगों से काम लेना है, आउटपुट लेना है, और टाइम पे बॉडी को रेस्ट देना है, खुद को डिटॉक्स करना है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है। तब जाके आप बड़ा धंधा बना सकते हो, स्केल कर सकते हो। नहीं तो आपका माइंडसेट कभी डेवलप नहीं हो पाएगा, आप स्केल नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी 1 करोड़ कर रहे थे तो 10 साल बाद आप मिनिमम से मिनिमम 1 करोड़ 20 लाख या 1.5 करोड़ कर पाओगे। अगर आपको 1 साल के अंदर 1 करोड़ से 10 करोड़, 10 करोड़ से 100 करोड़, 100 करोड़ से 1000 करोड़ पे जाना है, तो ये सारी चीजें जो आपको फॉलो करनी पड़ेगी, तब जाके आप बड़ा धंधा बना सकते हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक कर देना। कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग होते हैं पर सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।